चुनावी शंखनाद में आज हम बात करने पहुंचे बीजेपी बेगूसराय के रीट कहे जाने वाले पूर्व और दिग्बान सांसद भोला सिंह के पौत्र मनीष सिंह के पास। कहा जाता है भोला बाबू की जब मृत्यु हो गई तो लोगों के बीच चर्चा होने लगा कि कौन होगा उनका उत्तराधिकारी, कौन संभालेगा उनका विरासत। आज इसी सब बात को लेकर हम जानने पहुंचे मनीष सिंह जी के पास। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। सर, जनता के बीच लगातार यह सवाल उठ रहा था कि मनीष सिंह कौन है। मनीष सिंह एक भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता है और मनीष सिंह का एक और परिचय है। मनीष सिंह स्वर्गीय दिवंगत भोला बाबू के पौत्र हैं और क्योंकि मैंने एक राजनीतिक परिवार में जन्म लिया, तो जब से मैंने होश संभाला तो चारों तरफ राजनीतिज्ञों और लोगों से, जनता से ही घिरा हुआ हूँ। और पिछले विराजदा के चुनाव के बाद से और उस चुनाव में भी मैं पार्टी का काम और चुनाव प्रचार करता रहा हूँ। और मुझे याद है कि जब दादा ने 2000 विधानसभा चुनाव में भाजपा ज्वाइन किया और चुनाव लड़ा, तब से मैंने हर एक इलेक्शन में भाजपा के लिए प्रचार किया और इलेक्शन में भाग लिया। तो ये कहना कि मैं राजनीति में नया हूँ, मुझे नहीं लगता ये सही है। और पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम के बाद जिस तरह मुझ पे तथाकथित राजनीतिक महारथियों ने, सियासी शूरवीरों ने प्रहार किया है, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी पहचान की अब ज़रूरत है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पे ऐसा प्रहार किया। उन्होंने मेरे लिए बहुत प्रचार किया है और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर, आप एक जॉब करने वाले थे और जॉब छोड़ के राजनीति के क्षेत्र में कैसे मन बना दिए? अब क्योंकि एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ तो एक सामाजिक सोच बचपन से ही था, हमेशा लोगों से घिरा रहना। और जिस तरह दादा का नेचर था, जिस तरह उनकी कार्यशैली थी, वो हमेशा लोगों के बीच घिरे रहते थे। घर पे सैकड़ों लोग रोज़ उनसे मिलने आते थे और मेरा भी उनसे मिलना होता था। तो इसी तरह सामाजिक सोच मेरी बनी और मन में एक ललक थी कि जनता के लिए कुछ करूं और अपने शहर के लिए कुछ करूं। इसीलिए मैंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के और राजनीतिक में कदम रखने का निर्णय लिया। लोगों के बीच यह चर्चा बनी हुई कि मनीष सिंह 2020 में बेगूसराय विधानसभा से टिकट ले रहे हैं, तो क्या ये सही है सर? अब देखिए, ये सब तो पार्टी के आलाकमान पे है और मैं अपना काम करता रहूँगा, जनता के बीच रहूँगा, पार्टी का प्रचार करता रहूँगा। बाकी जो हो वो पार्टी के शीर्ष नेताओं का निर्णय है। मैं अभी कोई दावेदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं पीछे भी नहीं हटने वाला हूँ। आपको क्या लगता है कि आपकी दादाजी की जब मृत्यु हो गई तो बेगूसराय बीजेपी का क्या स्थिति है? अब वो इस पार्टी के अभिभावक थे। जब वो पार्टी में थे तब भी उन पे इतना बड़ा कद होने के बावजूद उन पे बहुत प्रहार होते थे। लेकिन उनके जाने के बाद एक शून्यता पार्टी में ही नहीं, पूरे शहर में आ गई। लोग खोज रहे हैं कि कौन है जो उनकी जगह लेगा, कौन है जो हमारी छोटी छोटी समस्याओं पे अधिकारियों से बात करेगा, उनको लथारेगा, उनको कहेगा कि आप इनका काम कीजिए, ये गरीब लोग हैं। तो यही हाल है अभी बेगूसराय का और बीजेपी का भी यही हाल है। सभी नेता एक दूसरे का टांग खींचने में लगे हुए हैं, सभी एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। हालांकि मीडिया में तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर खाने एक दूसरे के बारे में चुगली और ये सब करना उनकी आदत हो गई है। और मुझे लगता है मेरे आने के बाद और मैंने जिस तरह से कुछ ऐसे लोगों पे बयान दिया है, मुझे लगता है काफ़ी खलबली मची है। सर, अगर आपको बेगूसराय का विधायक बना दिया जाए और बनते हैं तो आप कैसा बेगूसराय देखना चाहते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जब से दादा का निधन हुआ है, ऐसा लगता है जैसे बेगूसराय में विकास का भी निधन हो गया। बेगूसराय विधानसभा का आप हाल देख लीजिए। आप अभी रोड से आ रहे होंगे धर्मेंद्र जी, आपने देखा होगा कि सड़क की क्या स्थिति है। गड्ढे पानी से भरे हुए हैं। नगर निगम का आप हाल देख लीजिए, नाले भरे हुए हैं, सड़क पानी से भरा हुआ है। और मुझे लगता है 20 साल पहले सीवेज सिस्टम का एक प्रोजेक्ट यहाँ आया, उस सीवरेज सिस्टम का क्या हुआ है अभी तक कुछ पता नहीं चला है। नगर निगम ने उस पैसों का क्या किया है, कई करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का क्या किया है कुछ पता नहीं।
तो मेरी ये मंशा रहेगी कि विकास पे ज़्यादा ध्यान दूँ और जो छोटे मोटे पॉलिटिक्स है